जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद कुमार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज दिन 7 नवंबर 2014 है। दिन शुक्रवार और तिथि मार्गशीर्ष कृष्ण प्रथम। आज मार्गशीर्ष मास का आरंभ हुआ। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद डीके पंडा पूर्व आईजी पुलिस, मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साक्षात दंडवत। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण हो। प्रश्न है, आध्यात्मिक जगत और सांसारिक जगत क्या अलग अलग हैं? इनका आपसी संबंध क्या है? अब क्या दो जगत हैं या एक ही जगत है? जो जगत कहा जाता है वो तो एक ही जगत है, जिसको संसार कहा जाता है। तो संसार पृथ्वी लोक को लेकर के ही कहा जाता है, विश्व कहा जाता है। परंतु सनातन धर्म इतने में सीमित नहीं रहता। सनातन धर्म अन्य लोगों की भी बातें करता है और मजबूती से करता है, दृढ़ता के साथ करता है, सत्य है इस हिसाब से बात करता है। जैसे स्वर्ग लोग निश्चित रूप से है ऐसे बात करता है। और स्वर्ग लोग का विवरण भी अनेक स्थानों पर मिलेगा कि वहाँ के प्रभारी इंद्र देवता होते हैं, बाकी सब उनके नीचे होते हैं। और जो भी पुण्य कर्म करते हैं, बहुत सारे पुण्य अर्जन करते हैं, वो देहांत होने के बाद स्वर्गलोक में जाते हैं। उसी तरह नरक लोक भी है। नरक लोक में बहुत सारे नरक हैं, अलग अलग उसके जगह बनाए हुए हैं और वहाँ अलग अलग तरह के कष्ट भोगना पड़ता है। स्वर्ग में सुख भोगना पड़ता है और नरक में कष्ट भोगना पड़ता है। और जब स्वर्ग में जाते हैं अथवा नरक में जाता है कोई, तो इसी शरीर से नहीं जाता। जो संसार में शरीर रहता है उससे नहीं जाता। संसार का शरीर तो यहीं छूट जाता है और वो पंच तत्व में विलीन हो जाता है। वो शरीर को अगर दाह संस्कार ना करके वैसे ही खुला छोड़ दिया जाए पृथ्वी के ऊपर, जंगल में छोड़ दिया मान लीजिए, तो धीरे धीरे वो गल जाएगा। वो धीरे धीरे गलते मिट्टी में मिल जाएगा और उसके जो अस्थि कंकाल है वो गलने में या मिट्टी में मिलने में उसमें बहुत अधिक समय लगेगा। इसलिए खुदाई वगैरह में कंकाल तो मिल जाते हैं, लेकिन मांस ये सब बाकी नहीं मिलते हैं, कुछ खून वगैरह ये सब नहीं मिलते हैं। बाल भी शायद ही मिलते हैं, बाल भी नहीं मिलते हैं, बाल भी मिल जाता है। तो ये भगवान का विधान है, ये मनुष्य का विधान नहीं है। ये कोई ना सोचे कि ये आदमी बनाया है। सब मनुष्य और पशु पक्षी जितने भी पेड़ पौधे जितने भी दिखाई पड़ते हैं, वृक्षलता, हाँ वृक्षलता जितने भी दिखाई पड़ते हैं वो सब मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है, भगवान का बनाया हुआ है। और रंग बिरंगे वृक्षलता भगवान बनाए हैं। क्या बढ़िया सुंदर फूल हैं, क्या बढ़िया सुंदर फल हैं, क्या बढ़िया सुंदर लताएं हैं। मन मोह लेने वाली है। जैसे कि माया अपनी पूरी उत्साह के साथ प्रस्फुटित हुआ है, माया का खेल है। ये सब काम भगवान माया से कराते हैं, जिसको प्रकृति कहा जाता है भगवद गीता में। जैसे भगवान अनादि है वैसे माया या प्रकृति भी अनादि है। और सारे शक्ति भगवान माया को दे रखे सब काम करने के लिए।
ये सब खेल रचने के लिए पंचमहाभूत आदि जितने भी बनाने के लिए, पंचमहाभूत से फिर अलग अलग शरीर वाले जीव जंतु या वृक्षलता आदि बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए भगवान प्रकृति को शक्ति दी। और पता चलते चलते पता चला कलयुग में कि ये मनुष्य शरीर में एक चीज है जिसको कहते हैं डीएनए, और डीएनए तय करता है कि कौन कैसा होगा क्या। और मनुष्य का डीएनए एक तरह का, पशु पक्षी का डीएनए एक तरह का, और वृक्षलता में डीएनए है कि नहीं है ये मुझे भी ठीक से नहीं मालूम। हालांकि हमने बीएससी पढ़ा है बोटनी में, लेकिन याद करने से याद आएगा अभी। सेल बेसिक स्ट्रक्चर जो है, बुनियादी ढांचा बनता है, जैसे ईंट से मकान बनता है, उसी तरह से सेल से शरीर का निर्माण होता है, चाहे वृक्षलता का शरीर हो, चाहे पशु पक्षी का, चाहे मनुष्य का। तो सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और बाकी एरिया जो है सेल वाल एक होता है, उसका बाउंड्री, उसी में वो घेरे रखता है। और प्रोटोप्लाज्म जो है आधा लिक्विड जैसा है, या पूरा लिक्विड जैसा है, या मामूली थोड़ा गाढ़ा होता है, उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियस के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब नाना प्रकार की बातें हैं, वो सब भूल भाल गए हैं लेकिन याद आ रहा है कुछ कुछ। तो प्लांट में भी, वृक्षलता में भी सेल स्ट्रक्चर हैं, उसको थोड़ा सा डिटेल में जानने से पता चलेगा। जो भी वो हमारा मुख्य विषय नहीं है आज। हम तो आज ये देख रहे हैं कि ये आध्यात्मिक जगत और सांसारिक जगत में क्या तालमेल है, कैसे बैठता है मामला। तो जितना भी व्यवहार होते हैं वो सब संसार में होते हैं। और संसार में के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन है, किनको लेकर के संसार बना हुआ है या माना गया है, ये संसार है। मुख्य तो मनुष्य हो गए, लेकिन केवल मनुष्यों को लेकर के अगर संसार बना है कहोगे तो जरा सोच के देखने से ये पता चलेगा कि नहीं, मनुष्य तो जिंदा रह ही नहीं सकता है, केवल अकेले नहीं रह सकता, असंभव है। क्यों? जल्दी से बताओ अन्न और जल, ये अन्न जल के बिना मनुष्य का सर्वाइवल संभव ही नहीं है। अन्नाद भवति भूतानि पर्यन्याद अन्न संभव, यज्ञाद भवति पर्यन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माख्यरं समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। वो ब्रह्म सभी हर समय यज्ञ में प्रतिष्ठित है। ये क्रम बता दिया कि कैसे अन्न जल पैदा होता है, इससे क्या क्या होता है, सब बातें। अन्न से ही भूतानी मतलब जीव जंतु बने हैं। अन्नाद भवति, अन्न से बने हुए हैं, अन्न से ही ये हैं, अन्न से ही इनका अस्तित्व है। अन्न के बिना इनका अस्तित्व नहीं है। जब तक अन्न को निकाल दो तो अन्न नहीं। तो जब महाप्रलय होता है वहां सब मर जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। मर जाना सांसारिक भाषा है, सबका अंत हो जाता है। केवल अविनाशी तत्व भगवान परात्पर ब्रह्म जो कि भगवान श्री कृष्ण हैं, वही केवल अकेले रह जाते हैं महाप्रलय जब होता है। ये सनातन धर्म का नियम है। तो वो उसके बारे में फिर स्थिति स्पष्ट किया गया है एक जगह आध्यात्मिक विद्या के जो शास्त्र हैं उसमें, कि वो महापुरुष या पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र या परात्पर ब्रह्म परमात्मा जो अकेले रह जाते हैं, वही अन्न को अपने साथ संभाल के रखते हैं। जिससे कि सृष्टि रचना जब होगा तो फिर उसी से सब कुछ होगा। ये माया की शक्ति है। अन्न को उत्पन्न करना भगवान कहां से पैदा करते हैं? भगवान अपने से पैदा करते हैं सब। जो ये पाश्चात्य सभ्यता वाले या आजकल के वैज्ञानिक लोग ये बात कहते हैं कि नहीं, बिग बैंग से
पूरा सृष्टि का निर्माण हुआ, रचना हुआ। बिग बैंग कहाँ, अन्न कहाँ से लाएगा? बिग बैंग से हुआ, कॉस्मिक फोर्सेस हुए, मान लेते हैं कि ग्रह नक्षत्र का आपस में टकराव हुआ या विस्फोट हुआ स्पेस में। स्पेस मतलब जो शून्य राज्य है ऊपर हमारा, वो स्पेस है। तो वहां पे कोई फिजिकल फोर्सेस का कोई टकराव हुआ, जैसे मेघ टकराते हैं या जो भी हुआ, उसी से सृष्टि रचना हुआ। अन्न कहाँ से लाओगे? अन्न का बीज कहाँ से लाओ? एक जगह कहीं पे लिखे हैं, मुझे याद आ रहा है, उसका स्थान नहीं स्मरण हो रहा है, गीता में है या अन्यत्र कहीं है। अहम बीज प्रद पिता, ऐसा कुछ भगवान ने कहा। बीज प्रद मतलब सारे बीज मैं पैदा किया हूं, मैं प्रदान करता हूं। बीज प्रद मतलब जो प्रदान करता है, बीज को प्रदान करने वाले, मतलब बीज को जन्म देने वाले। बीज अन्य चीजों को जन्म देता है, उसको बीज कहते हैं। जैसे वृक्ष है, उसको एक बीज से पैदा होना है तो बीज उसका बीज से पैदा होगा। लेकिन बीज को पैदा करने वाला कौन है? फल है। तो फल पहले कि बीज पहले? फिर उस चक्कर में फिर कैच 22 वाला पोजीशन जैसे कहते हैं, उसको कुत्ते जैसा अपने पूंछ को काटने के लिए दौड़ता रहता है, घूमता रहता है, उसी तरह की बात। अंडा पैदा हुआ कि मुर्गी पैदा पहले क्या? नहीं, यहाँ पर तो सब एकदम समाधान है, कोई संदेह नहीं है कि बीज पहले कि फल पहले, वो प्रश्न ही नहीं उठता है। अहम बीज प्रद पिता, मैं सबके पिता हूं, परम पिता मैं हूं, परमात्मा, और मैं सारे बीजों को मैंने प्रदान किया है संसार को। तो इस तरह से ये रहस्य है। तो ये बहुत ज्यादा वैज्ञानिक बनने के चक्कर में लोग जो है बहुत सारी बातों को अंधविश्वास है कहने लग पड़ते हैं। नहीं नहीं, अंधविश्वास नहीं है। तुम बताओ, तुम्हारे अंदर जो रैशनैलिटी है, जो प्रश्न तुम पूछ रहे हो, कुछ सोच के तैयारी करके मन में विचार कर रहे, उसके बाद प्रश्न पूछ रहे, ये शक्ति तुमको किसने दिया? अपने आप मिल गया। तो वो बैल को क्यों नहीं है वो प्रश्न पूछने की वो शक्ति? इसलिए क्योंकि वो बैल है और तुम मनुष्य हो। तो भगवान मनुष्य को बुद्धिमान बनाए, रैशनैलिटी दिए हैं, सोचने विचारने की शक्ति दिए हैं। ऐसा ना सोचना कि मन उनके पास भी नहीं है, जो पशु पक्षी हैं उनके पास भी मन है। उनको फलाना चीज खाने को मन करता है, फलाना चीज खाने को मन नहीं करता। उनको भी सोने को अच्छा लगता है, आराम करने को अच्छा लगता है, रात को सोने का समय उनका। और सुबह जब हम टहलने जाते हैं, जैसे जिस दिन थोड़ा सा जल्दी चले जाए, टाइम से समय से जाए, तो हम देखते हैं टहलते टहलते हम देखते हैं कि जो गाय बैल आराम कर रहे थे, वो एक समय आता है सूर्योदय का, और धीरे धीरे एक एक करके सब खड़ा होना शुरू हो जाएंगे। दिन आरंभ हो गया। उनको घड़ी किसने दिया? घड़ी तो नहीं बांधते हैं, गाय बैल घड़ी कहाँ बांधते हैं, लेकिन वो काल की गति को समझते हैं। उनको पता चल जाता है, ये शक्ति भगवान उनको दिए, मनुष्य को भी दिए है ये शक्ति। लेकिन मनुष्य आलस्य कर लेता है और सोचता है कि अभी थोड़ा देर एक नींद और हो जाए तो अच्छा है, सोता रहता है चाहे सूर्योदय हो जाए। पशु पक्षी नहीं, जैसे ही वो समय आएगा, वो सभी यही सड़क के किनारे तो लेटे रहते हैं। यहाँ पे इलाहाबाद का यही कल्चर है। गांव वाला माहौल है यहाँ, और बहुत बढ़िया है। मुझे तो बहुत पसंद है। गाय का दर्शन होता है, गाय का स्पर्श हो जाता है, गाय को रोटी खिला देते हैं, गाय आके हमारा हाथ चाटने शुरू कर देता है, पूरा इतना इतना कोहनी वोहनी तक सब चाटना शुरू कर देते हैं। वो इतना प्यार है हमारे लिए, क्योंकि हम प्यार करते हैं उनको। तो वो समझ गए कि ये आदमी जो है ये प्यार करने वाला आदमी। तो प्यार को सभी स्वीकार करते हैं और सभी उससे आनंदित प्रफुल्लित हो जाते हैं। सबको अच्छा लगता है प्यार पाना। प्यार पाना में सिंह शेर बब्बर से भी कुछ लोग पालते हैं घर में, ऐसा सूचना मिलता रहता है। तो प्रेम के कारण बब्बर शेर से भयंकर जंतु को भी तुम अगर प्यार दो, वो तुम्हारा पास आएंगे। तो इस तरह से सृष्टि निर्माण हुआ है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनी जगह पे सही है। प्रमाण हर एक चीज में मांगना वो ठीक है। वो भी जो बुद्धि वैज्ञानिकों को है, वैज्ञानिकों के पास है, वो भी भगवान का दिया हुआ बुद्धि है।
कोई इंपोर्टेड या कोई जनरेट किया हुआ नहीं है कहीं से, भगवान का दिया हुआ बुद्धि। भगवान सबको अलग अलग स्तर की बुद्धि दे रखे हैं। आज आंख में कुछ जलन सा हो रहा है, तो वो कंप्यूटर से जलन हो रहा है या कंप्यूटर में कोई ऐसा डेजलिंग वाला स्क्रीन नहीं है, ठीक है, या किस चीज से हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन 2-3 दिनों से ऐसा है। तो इस तरह से सनातन धर्म ये सब समझा दिया है कि अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव हो। अन्न संभव, अन्न कहाँ से होगा संभव? अन्न बीज भी तुम्हारे पास अगर है तो बीज रखे रहोगे, ऐसे जमीन पे डाल दो, मर जाएंगे, सूख जाएंगे। पर्जन्याद, वर्षा चाहिए उसके लिए, तो भगवान का ऑटोमेटिक सिस्टम है वृष्टि करने का, पानी बरसाने का, उनका ऑटोमेटिक रेगुलेटेड सिस्टम है। हर साल बरसात आएगा, वर्षा काल होगा, वर्षा ऋतु होगी और वहां बरसात होगा, पानी बरसेगा। जैसे भगवान बरसा रहे हैं साक्षात, ऐसे ही बरसता है पानी, ऊपर से बरसता है और सब जगह बरसता है। सब जगह नहीं, कुछ जगह छूट जाते हैं जो मरुभूमि बन जाते हैं, डिजर्ट हो जाता है, लेकिन लगभग सब जगह बरसता है सके। तो ये भी भगवान की कृपा है, ये भी मनुष्य का बरसाया और नहीं है पानी। यज्ञात भवति पर्जन्यो, यज्ञ करना मतलब भगवान को स्मरण करना, भगवान के लिए आहुति देना, ये यज्ञ। भगवान में निष्ठा होना, भगवान में श्रद्धा होना, भगवान में समर्पण होना, भगवान को मानना, भगवान को स्वीकार करना, भगवान की शक्ति को समझना, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ होना भगवान का, इस सब शक्तियों को स्वीकार करना और मानना। भगवान में जब श्रद्धा होगा, समर्पण होगा, तुम विनम्र होकर के भगवान के सामने झुकोगे, तब वृष्टि होगी, अच्छी बारिश होगी। तो यज्ञ करोगे, यज्ञ करना अनिवार्य है मनुष्य समाज के लिए, खास करके मनुष्य समाज के लिए कई चीजें अनिवार्य है। दान दक्षिणा भी अनिवार्य है, यज्ञ करना भी अनिवार्य है, सेवा करना भी अनिवार्य है और शासन करना भी अनिवार्य है। राजा भगवान के प्रतिनिधि है, ऐसा सनातन धर्म कहता है। राजा निरंकुश नहीं है, राजा गुरु के मार्गदर्शन में चलता है, बाध्य है। गुरु कहेगा, राजा को मानना पड़ेगा। जब विश्वामित्र आए, राम बालक थे उस समय, बड़े नहीं हुए थे ज्यादा, लेकिन उनको सब शिक्षा सब मिल चुका था, भगवान स्वयं है तो सब कुछ जानते भी थे, लेकिन उनको धनुर्विद्या आदि का सब ज्ञान हो चुका था। और विश्वामित्र राजा दशरथ से कहे कि मुझे राम को दे दो, मेरे यहाँ बहुत उत्पात कर रहे हैं असुर लोग, राक्षस लोग, मेरे सारे यज्ञ नष्ट कर दे रहे हैं, और राम को दे दो, वो रक्षा करेगा। तो दशरथ तो बिल्कुल बेहोश जैसा हो गया, उसका तो बेचारा रोना आ गया उसको। वो कहा कि मेरे राम को कैसे मैं दे दूं, राम को देने की चीज है कि राम को पास रखने की चीज है। तो जो दशरथ बिल्कुल लगभग उत्तर ही नहीं दिए, चुप हो गया। तो फिर वशिष्ठ वगैरह ने सब समझाया और दशरथ को तो मान जाओ। फिर राम गए और अपना काम कर दिए, और फिर सीता से विवाह करके सीता को लेते हुए फिर यहाँ खबर आया, यहाँ सूचना दिए दशरथ को। दशरथ फिर गया करके उनको वर वधु को लेकर के वहां से आए, सभी वर वधु। तो ये व्यवस्था है। राजा निरंकुश नहीं होता था, राजा एक तरह से पराधीन होता है, राजा का कोई स्वतंत्रता नहीं होता था। राजकोष से वो अपने लिए पर्सनल खर्चा कर ही नहीं सकता, उसका अलग जमीन जायदाद होते थे, उससे जो आय होता था, कमाता था, वो अपने लिए खर्चा करता था। नहीं तो राजकीय कोष जो है प्रजा के लिए होता था। तो इस तरह के नियम है, हमने पढ़ा है। तो ऐसा उत्तम शासन प्रणाली था। ये डेमोक्रेसी क्या है उसके मुकाबले? डेमोक्रेसी उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। तो तुम लोग सब जानते हो, भ्रष्टाचार की कोई अंत नहीं, और बेईमानी, धोखाधड़ी, चालबाजी, चुरा चलाने से लेके गोली चलाने तक, गोली चलाने से लेके तोप चलाने तक सब कुछ हो रहा है। और शासन करने वाले बलात्कार भी कर लेते हैं, शासन करने वाले मर्डर भी कर लेते हैं, शासन करने वाले चीटिंग भी कर लेते हैं और एक दूसरे को तो बिल्कुल सहते नहीं है। बिल्कुल
ये क्या प्रणाली है? वोट बैंक, उसको जबरदस्ती अच्छा चल जो तुमको हम रिजर्वेशन कर देते हैं तो हम दलित इमाम को वोट देना चलो, और उसके लिए सब लग गए, सभी पार्टी और सब बी आर अम्बेडकर को माला चढ़ाएंगे वोट पाने के। ये बेईमानी नहीं है, धोखाधड़ी नहीं है, लेकिन यही चल रहा है। तो ये कुछ भी नहीं है। उत्तम राजा जैसे राम राज्य कहते हैं, भगवान राम जब राजा थे तो क्या बात, जैसे प्रजा ही राजा हो, ऐसी स्थिति है। धोबी ने कह दिया, राजा टहल रहे हैं रामचंद्र जी गुप्त वेश में अपने प्रजा के बीच में रात को चुपके से, तो उनको सुनाई पड़ा है कोई अपने औरत से कह रहा है, क्या तुम उसके घर में जाके रह आए हो, तुम भाग जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। ऐसे औरत को मैं नहीं रखता अपने साथ जो दूसरे पुरुष के घर साथ रात बिता करके आए। मैं कोई राजा राम नहीं हूं जो सीता वहां रावण के यहाँ इतने समय तक रहने के बाद भी उसको अपने साथ लेके चले आए। मैं नहीं मानता, चलो यहां से निकलो। तो भगवान राम ने ये सुना और दूसरे दिन आकर के लक्ष्मण से कहे कि जाओ ये सीता को जाके वन में छोड़ा। सीता को कोई कारण बताओ नोटिस भी नहीं दिए इतना सूचित किए, ना उसका जवाब तलब किए, ना उसको कोई सूचना ही दिए, उसको बताए तक नहीं, कुछ नहीं, और उसको कह के रथ में बैठा हो, इसको लेके चले जाओ, वन में छोड़ के चले आना। आज्ञा करी भाई, आज्ञा का पालन हुआ, जाके छोड़ा है। ये मर्यादा स्थापित कर दिए भगवान राम। तो ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, उनका शासन को राम राज्य कहा जाता है। तो जब आध्यात्मिक जगत राजा में शामिल है, मतलब राजा ही आध्यात्मिक स्थिति में है, भगवान की भूमिका में है, तो फिर संसार और आध्यात्मिक जगत एकदम साथ रहते हैं। वहां सत्य, वहां न्याय, वहां आदर्श, वहां नियम का पालन, धैर्य, सहिष्णुता, दया, करुणा, सब सद्गुण सदाचार, जितने दैवी संपदा उसको कहा जाता है। भगवद गीता में भगवान ने कहा है दैवी संपदा, सारे दिव्य गुण, इतने अच्छे गुण सब राजा में होगा और वही सब प्रजा में होगा। कोई चोरी का घटना होगा ही नहीं, सब अपना दरवाजे खुले रखेंगे, कोई ताला लगाने की जरूरत नहीं। ये आध्यात्मिक जगत और सांसारिक जगत, ये दोनों एक साथ है। ये सत्य युग में भी यही स्थिति है और त्रेता युग में भी राम राज्य में यही स्थिति है। त्रेता युग में एक और राज्य है, रावण राज्य, वहां स्थिति भिन्न है। लेकिन राम राज्य में आध्यात्मिक जगत ही सांसारिक जगत है, एक तरह से ऐसा कहा जाता है। आध्यात्मिक जगत क्या चाहता है, या आध्यात्मिक जगत का परिचय क्या है? आध्यात्मिक जगत जिसमें भगवान की चर्चा हो, भगवान की बातें हो, भगवान की उपासना हो, भगवान का पूजा हो, वो सब कुछ हो भगवान के संबंध में सब बात है। चर्चा भी होगा तो भगवान की चर्चा होगा, वो आध्यात्मिक जगत। वो सांसारिक प्रपंच में नहीं रहेंगे। लेकिन जहाँ एक एक कर्म जो है वो सब कुछ संसार का जो है वो केवल भगवान के लिए है, तो फिर वो अलग आध्यात्मिक जगत कैसे रह सकता है? मतलब सारा सांसारिक व्यवहार भी जो है, उठना बैठना, लेना देना, आपसी संबंध करना, आपसी व्यवहार करना, अपनी बातचीत करना, वो आजकल जैसे ये शराबी कबाबी ये सब तो होगा नहीं वहाँ। ये दुर्गुण दुराचार वाली कोई बात होगी नहीं। कोई दूसरी स्त्री को बलात्कार तो करेगा नहीं राम राज्य में। तो वो केवल सत्य और न्याय और सब और मनोरंजन, सात्विक मनोरंजन सबका, गुणगान करने में ही मनोरंजन सबका। गीत गाएंगे तो भगवान को लेकर के गीत गाएंगे, नाचेंगे तो भगवान के गुण को लेकर के नाचेंगे। तो वहां वो बहुत नजदीक या एक जैसा मान सकते हैं आध्यात्मिक जगत। लेकिन द्वापर में परेशानी शुरू हो गई और कलयुग में तो और ज्यादा परेशानी बढ़ गई। तो द्वापर में आध्यात्मिक जगत और संसार जगत अलग होना शुरू हो गया। वहां तो भगवान के परिवार के लोग ही
जो ब्राह्मण संत महापुरुष वहाँ अपना स्थान बना करके वहाँ पे बैठे हुए हैं, कैंप लगाए हुए हैं, वहां जाकर के भगवान के बच्चे जो हैं सब उल्टी पुल्टी बातें उनसे करना शुरू कर दिए। एक लड़के को कुछ मुसल बांध दिए थे पेट में और उसको जाके कहने लगे कि ये गर्भवती है, क्या पुत्र होगा कि पुत्री होगा, इस तरह का कुछ प्रश्न किए। तो समझ गए अपने जो बल से ध्यान से समझ गए कि ये बदमाशी कर रहे हैं हमारे साथ, बांध रखे हैं मुसल उसल और हमसे पूछ रहे हैं गर्भवती है क्या बच्चा होगा। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि ये मुसल से ही तुम्हारा वंश का ही नष्ट हो जाएगा, सब जाओ भाग जाओ यहाँ। ब्राह्मण के साथ हंसी मजाक करने से ब्राह्मण को क्रोध जल्दी आता है, ऐसा कहते हैं। बिना क्रोध का ब्राह्मण होना व्यर्थ है, मतलब कोई भी ब्राह्मण होगा उसमें क्रोध जरूर होता है। दुर्वासा जो है उसी के लिए विख्यात थे। डीके पंडा भी ब्राह्मण परिवार का है, उसमें भी क्रोध था, नहीं था बोल के मैं नहीं कहूँ, था, लेकिन सब सपाट हो गया। आध्यात्मिक साधना से सब साफ सुथरा हो गया, पूरा कोई विकार नहीं बचा उसमें। काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, ये 6 विकार षड विकार जो होते हैं, ये षड विकार नष्ट हो गए डीके पंडा। तो द्वापर में ये अलग होना शुरू हो गया। भगवान को कितने लोग उल्टी पुल्टी गंदी बातें कहे हैं। ग्वाला है, फलाना है, ढिमाका है, कोई किसी कानून को नहीं मानता है, उच्छृंखल है, उल्टा पुल्टा हरकत करता है, कोई रीति रिवाज को मानता नहीं है और सब लोगों के साथ बैठ के खाना पीना खा लेता है। किसी का झूठा खा लेता है। भगवान लीला की है ना ब्रज में, सब ग्वाला है, अनपढ़ है, गंवार है, देहाती जंगली है, इस तरह की बातें कहते थे। और वो गोपियां और ऊपर से प्यार करते थे, उनके लगाव था, आसक्ति था बहुत भगवान से, लेकिन वो भी गाली देने से या ऐसी बातें कहने से पीछे नहीं रुकते हटती थी। स्त्री बुद्धि उल्टी बुद्धि। तो वो कहते थे लंपट है, चलिया है, चोर है, माखन चोर है, फलाना चोर है, ढिमाका चोर है, इसका तो कोई जाति नहीं है, खाली धिंगा पुष्टि उधम मचाता रहता है, कोई कहना नहीं मानता है, अनुशासनहीन है। तो गोपियों ने गीत गा करके ये सब बातें कह डाला। अरे तूने तो ऐसा भी कहा है, भगवान से ऐसे गोपियों ने कहा है, अरे तू तो त्रेता में जो है राम बन करके धोखे से वो बलि को मार डाला। भगवान सुग्रीव और बाली का युद्ध कराए और उसमें बाली को धनुष तीर पेड़ के आड़ से छुप करके मारे ना, तीर बलि मर गया उसमें। तो इसी बात को वो उलाना देते हैं गोपियां, कहते हैं तू त्रेता युग में छल करके धोखे से बलि को मार डाला, तू ऐसा है, लंपट है, फलाना है, ढिमाका है। भगवान को मजा आता था, ऐसा लगता है। ये 2-4 गाली जब तक उनसे गोपियों से सुन ना लें भगवान, तो उनका भी खाना वाना हजम नहीं होता था। तो द्वापर में ये संसार के जो कुटिलता है वो सामने आना शुरू। और कलयुग में तो कहना ही क्या है, कलयुग में तो कुटिलता ही कुटिलता, धोखा ही धोखा, पाप ही पाप, सब कुछ। मनुष्य के लिए पाप कर्म करना सहज है कलयुग में। और पशु पक्षी की बात जहां तक करेंगे तो सतयुग में पशु पक्षी तो वो बहुत बुद्धिमान थे, उनसे बातचीत करते थे लोग जो, और उनका रहना खाना पीना जो है बड़ी मर्यादा में, बड़े सिविलाइज तरीके से होता था। गरुड़ जी तो भगवान को बैठा करके ही उड़ते रहते हैं।
काकभुसुंडी का कथा अलग है रामायण में, कितनी बुद्धि और ज्ञान की बातें उन्होंने किया, लेकिन कलयुग में ऐसा कुछ जानने सुनने को नहीं मिलता है। यहाँ मनुष्य के लिए पाप कर्म करना सहज है। यहाँ दो मुख्य काम है मनुष्य का, पुरुष का, पेट भरना और उसके बाद स्त्री के साथ संभोग करना, सहवास करना। गधे, बकरी, कुत्ते और भैंसे की तरह ऐसा कहीं लिखा हुआ है, वो स्त्री के साथ अमन करते हैं। खाली वही अपना पुरुषार्थ का प्रमाण मानते कि कितने दिन देश स्त्री का भोग किए, वही उनका पुरुषार्थ है, पुरुषत्व है। पुरुषार्थ नहीं, पुरुषत्व, मर्दानगी जिसको कहते हैं, वही उनका मर्दानगी का प्रमाण है, केवल वही। तो ये कलयुग की दुर्दशा है। तो जब सब पाप ही पाप है और सब दुष्टामी दुष्टामी है, छल कपट हत्या धोखाधड़ी नाना प्रकार का जो भी है, सब बलात्कार फलात्कार जो भी आजकल चला है लेटेस्ट, वो सब जब एक तरफ हो गया तो आध्यात्मिक जगत जो है अपने को मजबूरन अलग रहना पड़ा उनको। और कैसे रहे? बहुत संकोच में, बहुत दबे दबे से और बहुत एकांत में। तो कोई हिमालय जाने चला गया, कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया। और जो दूसरी धारा बनी है, दूसरी धारा है तो यहाँ संसार के बीच में मोहल्ले में है, लेकिन जैसे होना ना होना बराबर है। बहुत सारे लोग जो एक आध महीने बाद मिलते रहते हैं कभी कभी, तो कहते हैं कहीं बाहर गए थे क्या? तो दूसरी धारा कहती है नहीं, हम तो यही हैं। तो बहुत बाहर दिखाई नहीं पड़ते हैं, एकांत में भगवान के साथ इस मंदिर में भगवान के धाम में रहते हैं। दूसरी राधा उर्फ कृष्ण प्रिया। और आध्यात्मिक शास्त्र में जो आदेश है वो भी यही है कि जिसको भगवान की प्राप्ति हो गई वो सांसारिक प्रपंच में ना पड़े, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, और एकांत में केवल अपने शरीर के अंत होने की प्रतीक्षा करे। छींक क्यों आ गया? क्या होना है? खिड़की कहाँ खुला है? खिड़की थोड़ा सा ठंड बढ़ी है। ये आदेश भी है कि आदेश हो ना हो हमारी स्थिति ऐसी है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हमारे में कोई इच्छा कामना शेष नहीं रहता, तो इसलिए हम जो है बिना कामना के अपने आप स्वतः संतुष्ट होकर के पूर्णकाम अवस्था में रह सकते हैं। संसारी मनुष्य नहीं रह सकते स्थिर होकर के, शांत होकर के, बिना किसी से बातचीत किए मकान के अंदर बंद नहीं रह सकते। ये हमारी स्थिति है। हमको ऐसे भगवान शक्ति दिए भी कह सकते हो, बुद्धि ऐसे दिए कह सकते हो, तो सब भगवत स्वरूप हम हैं। तो जैसे भगवान शांत चिंत एकांत में रहते हैं, वही स्थिति हमारी भगवान जैसी है। तो इसलिए हमको किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं है, इसको अनपेक्ष स्थिति कहते हैं। ये एक किस्म का शक्ति है, निश्चित रूप से हमारे लिए सामान्य हो गया है, तो हम उसको शक्ति का हम अनुभव नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए सामान्य है। लेकिन संसारी मनुष्य को कह दो कि नहीं बाबा मैं तो ऐसा नहीं रह सकता, फट से कह रहे हैं, बिना किसी से बोले, बिना किसी बारे कोई बातचीत नहीं करेंगे तो क्या पागल है क्या? अरे कोई हंसी मजाक थोड़ा बहुत कुछ तो करेंगे क्या? हमारे लिए कोई जरूरत नहीं है। इसलिए कह दिया है बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-6, न तस्य प्राणा उत्क्रमंती ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्यति। उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, वह ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, होता है। तो शांत
परम शांति और परम आनंद में सेल्फ फुलफिलिंग आनंद, आनंद सुख जो सांसारिक सुख है उसमें तुमको रसगुल्ला खाने से एक आनंद मिलेगा, बढ़िया म्यूजिक गाना बजाना सुनने से एक आनंद मिलेगा, बढ़िया नृत्यांगना बहुत सुंदर स्त्री अगर नाच रही है भाग भंगिमा करके तो आंख से एक आनंद मिलेगा, और बढ़िया इत्र आदि बढ़िया सुगंधी कहीं पर हो तो वो नाक से एक आनंद मिलेगा। तो इस तरह से त्वचा स्पर्श, उसका तो मत कहो किसको छूना है, कब छूना है, क्यों छूना है, इसमें मैं नहीं जाती हूँ। आप तो स्पर्श का आनंद तो तुम लोग जानते ही हो। तो ये स्पर्श, तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां जो है तुमको आनंद देते हैं। तो तुमको बाहरी वस्तु की अपेक्षा रहती है, वो चीज कोई मिल जाए तो मुझे एक इंद्रिय जो है सुख मिलेगा। हमारा 5 इंद्रिय जो है वो सब शांत हैं, और जो आनंद बोल के वस्तु है वो हमारा वो अंदर रहता है और वो उछल कूद करता रहता है अपने आप अंदर ही अंदर। जैसे कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जागरण में जो कुंडलिनी शक्ति नीचे रहता है मूल स्थान पर, वहां से वो उस सुषुम्ना नाड़ी क्या है उसी में वो उछल कूद करता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, वो जागृत होता है। तो उसी से हमको सारा आनंद मिल जाता है, हमको दुख नहीं हो सकता, डिप्रेशन नहीं हो सकता, चिंता भी नहीं हो सकता, चाहे बड़ी से बड़ी विपत्ति आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए। तो यहाँ आध्यात्मिक जगत जो है सिमट जाता है कलयुग में। और कलयुग में असल आध्यात्मिक व्यक्ति का परिचय यही है कि जो एकांत में है और आनंद में है, वही वास्तविक आध्यात्मिक स्थिति में है। बाकी जितने आडंबर कर रहे हैं, बड़े बड़े पंडाल बना करके, बड़ा डेकोरेशन करके, बड़ा पैसा खर्चा करके और लाखों लोगों को बैठा करके या हजारों लोगों को बैठा करके लाउड स्पीकर लगा के जो प्रवचन वगैरह करते रहते हैं, अपने को गुरु बनाते रहते हैं, अपनी पूजा भी करा लेते हैं, दक्षिणा भी ले लेते हैं, पैसा भी ले लेते हैं, ये सब आडंबर है, ये आध्यात्मिक स्थिति नहीं है। और उनको पूर्ण आनंद और पूर्ण संतोष और पूर्ण शांति उनको नहीं मिल सकता, नहीं है। उनके साथ दुर्घटना उसी तरह हो सकता है, दुर्घटना तो खैर किसी के साथ हो सकता है, लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति हुआ उसमें वो परेशान नहीं होता। कोई भी दुख में परेशान ना होना ये एक प्रमाण है, ये आध्यात्मिक व्यक्ति शांति। हालांकि संसार में भी ऐसे लोग हैं जो सात्विक मनुष्य होते हैं। संसार में सात्विक मनुष्य आधा आध्यात्मिक है, ऐसे मान लेना चाहिए। तो बहुत सारे सात्विक मनुष्य, बहुत सारे तो नहीं, कुछ हमने देखा है सात्विक मनुष्य, कोई भी प्रतिकूल बातें और घटनाएं हो घट जाती हैं तो वो शांत रहते हैं और उसको सुलझाने के प्रयत्न करते हैं और रोना चिल्लाना नहीं करते, बुद्धि से काम लेते हैं। तो सात्विकता में जो है, सात्विक गुण जिसका जागृत है, प्रभावी है, वो उसको कोई अधिक परेशानी नहीं होती है, वो आधा आध्यात्मिक जैसा ही रहता है लगभग। और संसार में उसकी थोड़ी बहुत जो आसक्ति है उसी के कारण उस आध्यात्मिक स्थान से आके आध्यात्मिक में नहीं पहुंचता है, सात्विक स्थान से उठ करके आध्यात्मिक स्थान में नहीं पहुंच पाता है। संसार में उसका कुछ आसक्ति शेष रह जाने के कारण वो जिस दिन कट जाएगा तो वो आध्यात्मिक आके इधर बैठ जाएगा, वहां संसार में फिर नहीं रह पाएगा। तो जब अलग है कलयुग में आध्यात्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक स्थिति में जो है वो एकांत में है, तो ये जो सांसारिक प्रपंच हो रहा है उसके बारे में उसकी क्या स्थिति है। जैसे अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल ने क्या आंदोलन किया और अनशन में बैठना शुरू कर दिए। एक समय ऐसा था 2011 में, ये लोकपाल बिल को लेकर के और भ्रष्टाचार को लेकर के। उधर बाबा रामदेव जो है वो अपना सन्यासी होते हुए भी काले धन के लिए उनमें बड़ा लगाव है उनसे, उनका
काले धन आ जाए, काले धन आ जाए, इतने रुपया है, इतने अरब करोड़ है, क्या है क्या है क्या है। अरे वो है भी कि नहीं तुमको किसने बता दिया है? कल्पना। अरे वहां सोना गड़ा हुआ है, ले आओ, नाव का कोई साधु है, अपने को साधु कहता है नहीं साधु, वो गड़ा हुआ है। तो वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है दिल्ली से पूरा टीम आगे पहुंच जाकर के वहां खुदाई कर रहे हैं, पूरा खोद डाले वो सब मिला कुछ नहीं। फिर वो दूसरा एड्रेस दिया जा रहा है, वहां कानपुर के पास कहीं पर है, वहां भेजिए। ये आध्यात्मिक नहीं है ये सब बात, ये सब सांसारिक आडंबर है और मिथ्या मिथ्या आडंबर। आडंबर सत्य नहीं हो सकता, आडंबर मतलब मिथ्या। इसको जो है आम आदमी वो समझ नहीं पाता। आम आदमी कंफ्यूज हो जाता है, मतलब भ्रमित हो जाता है, उसके होश ठिकाने नहीं रहते हैं। वो सोचता है कि नहीं ये भगवान का नाम तो ले रहा है, भजन कीर्तन कर रहे हैं, इतने से सब लोग आए हैं, क्या सब थोड़ी ना मूर्ख हैं, तो मैं भी चला जाऊंगा। इसको कहते हैं भेड़ चाल। भेड़ जैसे एक भेड़ आया जो लीड किया, उसके पीछे पीछे सारे भेड़ चल देते हैं। और लीड कोई भी कर सकता है, कोई गलती से भी चला जाए उधर तो वो लीड हो गया, लीडर हो गया भेड़ों में। तो मनुष्य में भी भेड़ चाल बहुत चल रहा है, और इसको तथाकथित धार्मिक और आध्यात्मिक जगत बता रखे हैं लोग, बना रखे हैं लोग, उसमें भी भेड़ चाल बहुत चल रहा है। तो वो सही आध्यात्मिक स्थान नहीं है। वास्तविकता ये है कि जब भगवान की उपासना करोगे, भगवान की प्राप्ति की का उद्देश्य ही एकमात्र उद्देश्य है, भगवान ने तय कर दिया है, तो तुमको फिर इन सब चीजों से, आडंबर से एकदम दूर हट जाना पड़ता है। भगवान ही हटा देते हैं कृपा करके, भगवान शक्ति दे देते हैं, हटा देते हैं, एकांत में रख देते हैं, किसी से बातचीत भी नहीं कराने देते हैं। ऐसा हो जाता है। बीके पंडा के जीवन में ऐसा अनुभव हुआ है साधना का। तो आध्यात्मिक होना ही श्रेयस्कर है, और बाकी संसार की जो बातें हैं, कोई अनशन कर रहा है, कहीं कोई बलात्कार कर रहा है, कोई हत्या कर रहा है, कोई एलओसी में फायरिंग कर रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, कोई कहीं दंगा हो जा रहा है, कहीं पे बाढ़ आ जा रहा है, बहुत ज्यादा लोग बह चले जा रहे हैं, कहीं पे सुनामी आ जा रहा है, कहीं पे क्या आ जा रहा है। ये संसारिक प्रपंच सारे के सारे, उससे आध्यात्मिक जीवन जीने वाले महापुरुष का कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं। लेकिन लोकाचार बोल के एक व्यवहार है, एक बात है, लोकाचार के लिए वो ऐसे करता है, ऐसा कहा जाता है आध्यात्मिक। तो बाढ़ पीड़ित हैं या भूकंप हो गया, फलाना हुआ, तो लोकाचार के लिए उन सहानुभूति, दया, करुणा की बात भी आध्यात्मिक जीवन जीने वाला व्यक्ति या महापुरुष भी करते हैं। तो उसी तरह से अन्ना हजारे का अनशन को लेकर के भी कुछ लोग आगे अगर आके बात करते हैं, पूछते हैं, तो वो कुछ व्यवहारिक या आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर कुछ व्यवहारिक बातें बताते हैं, बता सकते हैं। अब बताना उचित है, मार्गदर्शन करना उचित है, क्योंकि वो सर्वभूत हिते रता, सबका कल्याण और स्थिति में रहते हैं। तो इसीलिए वो किसी किसी बात पे किसी किसी समय वो उपदेश आदि दे सकते हैं। उपदेश देना उनका प्रोफेशन नहीं, व्यवसाय नहीं या धंधा नहीं, लेकिन कभी कभी वो लोकाचार के लिए, लोक व्यवहार के लिए वो कुछ बातें कह सकते हैं, बता सकते हैं, जिसको कि बहुत धैर्य के साथ और निष्ठा के साथ संसारी मनुष्य को ग्रहण करना चाहिए। अन्ना हजारे 2011 में एक पुस्तक लिखा है, आशुतोष बोल के कोई पत्रकार है, अन्ना हजारे के बारे में वो लिखा है। उसका शीर्षक है 13 days that awakened India। अन्ना 13 days that awakened India, अंग्रेजी में लिखा है हिंदी पत्रकार ये आशुतोष। तो कह रहे हैं भारत को जगा दिए,
जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो सब बहुत उनमें आकर्षित होकर के उनके पास सब दौड़ के आए और पूरा दिल्ली को घेर घार करके वहाँ ट्रैफिक उफिक सब अस्त व्यस्त हो गया। पुलिस के लिए बहुत मुश्किल हुई, लोगों के आने जाने के लिए बहुत मुश्किल हुई, सरकार के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर दिए वो लोग कि सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिए और सरकार कुछ कर नहीं पा रहा था। तो आशुतोष का कहना है कि इससे भारतवर्ष जो है का पुनर्जागरण हुआ, जैसा कि ऐसा कह रहे हैं। ये सब बकवास है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। उसी समय सिविल लाइन्स में ये दूसरी राधा गई थी किसी भगवान की सेवा के लिए, कोई ना कोई जाना पड़ता है कभी ना कुछ सामान वामान लाने के लिए। तो वहाँ उनका अन्ना हजारे का समर्थकों का एक कुछ ग्रुप खड़े थे, कुछ भीड़ थोड़ी सी थी और कुछ बैनर्स उनर्स लेके वो अपना कुछ नारेबाजी भी कर रहे थे सब। तो वो दूसरी राधा को देखते ही थे, वहाँ पत्रकार भी थे, तो वो पत्रकार भी वहाँ उसके पास आए, दूसरी राधा के पास, और वो आंदोलनकारी या जो नारेबाजी कर रहे थे वो लोग भी अन्ना समर्थक भी वहाँ चले आए। तो पत्रकार जब माइक लगा देते हैं, ऐसे टीवी जर्नलिस्ट जो ज्यादातर हैं, तो सब जानते थे, पहचानते थे कि मेरे पीछे पड़े हुए थे इतने सालों तक। तो दूसरी राधा ने साफ मना कर दिया, कहा कि इस बारे में कुछ बात करने की कोई है ही नहीं, और कह दिया कि ये सब प्रपंच है, इसमें कोई सार नहीं है। अन्ना हजारे जो कुछ कर रहा है, क्या मालूम कौन उससे करवा रहा है, या अपने से कर रहा है, या अरविंद केजरीवाल मिल करके वो अपना योजना बनाए हैं, जो भी किए हैं, लेकिन ये सब व्यर्थ का प्रपंच है। इसमें कोई तत्व नहीं है, कोई सार नहीं है। इसलिए इसमें लोगों को शामिल होकर के हल्ला मचा करके कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाना जो है, ये एक गलत काम है, सही काम नहीं है। तो वहां पर वो अन्ना समर्थक जो है वो नाराज हो गए, नाराज होना स्वाभाविक था। तो वो दूसरी राधा मुर्दाबाद, डीके पंडा मुर्दाबाद, ऐसे वहां अपने ये एक नारा लगाने लग पड़े। तो दूसरी राधा मुस्कुराई, वहाँ याद आया, वहाँ फल का दुकान था, फल का दुकान से कुछ फल खरीदना था खास, वहाँ बढ़िया फल मिलता है। सिविल लाइन्स में एक जगह है, पुराना, बहुत पुराना, 40-50 वर्षों से है। तो मुस्कुरा के अपना चले गए, लेकिन फोटो वोटो खींचना कोई कसर नहीं छोड़ी, सब फोटो वोटो तो पूरा ले ली। लेकिन मैं एक समझा रही हूँ, तो उसके 2011 में भारत वर्ष को जागृत कर दे, तो आज क्या जागृत करना है अन्ना हजारे कि भारतवर्ष में वो चुनाव जब होगा तो सब जगह जाएंगे और प्रचार करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। क्या प्रचार किए? हमको तो खाली यही मोदी दिखाई पड़ रहा था कि जहाँ देखो मोदी का प्रचार हो रहा है, और टीवी चैनल्स भी उसका मोदी के भाषण और रैलीज को पूरा लाइव दिखाना शुरू कर दिया। अन्ना हजारे का तो कोई नाम लिया ही नहीं मोदी ने पूरे भाषण में। मैंने कई भाषण मोदी के सुने हैं, क्योंकि बिल्कुल आंधी तूफान की तरह चलने लग पड़ा था। तो नेचुरली जिज्ञासा होगी, देखो क्या है ये, कौन निकला है इस तरह से कमर कस के। उसके लिए लालच टपका दिए थे, सामने ऐसे झूला दिए थे, ऐसे सामने झूल रहा है प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी, ऐसे लटक रहा है सामने, तो मोदी उसी के पीछे दौड़े हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर टपक रहा है वहां पे, कुर्सी झूल रहा है सामने, लालच दे रहे हैं उसको। उसी में वो इतने जोश में आकर के प्राइम मिनिस्टर में बन जाऊंगा, क्योंकि पहला एमपी बनेंगे, दिल्ली में पहली बार आएंगे, और पहली बार एमपी बन के कौन प्राइम मिनिस्टर बन जाता है? अरे 10 बार, 15 बार, 20 बार भी एमपी बने हुए लोग पड़े हुए हैं। ये मुरली मनोहर जोशी वगैरह सब दिग्गज वहां अडवाणी जो है, ये सब कितने वर्षों से हैं केंद्र में। तो सबको काट करके पहला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बनेगा, पार्लियामेंट का पहला बार सदस्य बनेगा, वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। कभी संभव है ये? सामान्य दृष्टिकोण से या सामान्य उपाय से ये संभव नहीं है। लेकिन वो अपने को घोषित उम्मीदवार बनाए पहले। राजनाथ सिंह ने उसमें स्टैंड लिया बलपूर्वक, एक प्रकार से आडवाणी को नाराज करते हुए भी,
और ये मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिन्हा वगैरह जो हैं, ये सब विरोध कर रहे थे, सुषमा स्वराज भी, और सबको नजरअंदाज करते राजनाथ सिंह ने कहा कि नहीं, ये हमारे प्रधानमंत्री उम्मीदवार यही होंगे, नरेंद्र मोदी होंगे। और उसी के जब उनको घोषित हो गया तो प्रधानमंत्री में पूरा जोश उत्साह पूरा आ गया। अगर उनको घोषित नहीं किए होते तो कदापि उतने उत्साह से वो चुनाव प्रचार ना करते, असंभव। तो ये लोभ, आसक्ति और महत्वाकांक्षा ही प्रधानमंत्री बनने के लिए जो मोदी को इतना ज्यादा उत्साह, उसमें ऊर्जा भर दिया कि वो बिल्कुल आंधी की तरह जो है वो फैले भारत, पूरे भारतवर्ष में। और एक जगह भाषण देते थे तो उसका प्रभाव पूरे देश में होता था, क्योंकि उसमें लाइव होता था और उनका वेबसाइट भी उसको दिखाता था। उनका अपना NarendraModi.com जब बनाए वो भी उसको दिखाता था सारे। तो अन्ना हजारे का आवश्यकता मेरे हिसाब से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अन्ना हजारे का वो जो कारनामा है वो भगवत प्रेरित है, क्योंकि कोई भी घटना भगवान की बिना मर्जी के हो नहीं सकता, ये नियम है। तो भगवान कलयुग के हिसाब से घटनाएं कलयुग में बनाएंगे। तो इसलिए उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन उसकी वास्तविक आवश्यकता या वास्तविक लाभ, उससे क्या, कोई लाभ नहीं अभी तक। लोकपाल बन गया क्या, मुझे तो नहीं मालूम है। लोकपाल बिल अन्ना वाला लोग, जन लोकपाल, बेचारा क्या नाम उसका, अरविंद केजरीवाल दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, जो 49 दिन बने तो वो भी एक जोर मार दिया जन लोकपाल लाने के लिए, उसी में वो सरकार गिर गया। कांग्रेस वाले समर्थन नहीं दी जन लोकपाल को, बीजेपी वाले समर्थन नहीं दिए जन लोकपाल को। तो अब बीजेपी सरकार जब केंद्र में बन गया, जन लोकपाल को कैसे क्या करेंगे देखिए। और अब चुनाव हो रहा है, कैसे कैसे झूठी बातें बोलेंगे सब लोग, देखिए। तो ये एक आवश्यकता ना होते हुए भी एक कारण है, जिस कारण से अन्ना ने ऐसा किया। वो कारण भगवान जानते हैं। ये लोग जो कारण बताएंगे वो कोई विशेष उससे है नहीं। हाँ, उसी से निकल करके अरविंद केजरीवाल राजनीति का एक नया स्वरूप लाया, जिसमें कुछ आध्यात्मिक के पुट लगे हुए, सत्य, न्याय, खास करके सत्यनिष्ठा के ऊपर, भ्रष्टाचार के विरोधी हो जाने से जो स्थिति है, वो स्थिति के ऊपर जोर है। वो सत्यनिष्ठा कहलाता है, ईमानदारी। तो वो आध्यात्मिक पुट है, वो दैवी संपदा है, तो वो बात उसमें है। लेकिन कलयुग में वो फलेगा फूलेगा कि नहीं, इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि कलयुग में जो ये शूद्र जाति हैं उसी के आदमी राजा बनेंगे, ऐसा नियम है। और नरेंद्र दामोदर दास मोदी शूद्र तो राजा बना है। तो कलयुग का जो नियम है वो सही हुआ कि नहीं हुआ। और वो झाड़ू लेकर के जो भारत स्वच्छ अभियान करने का नाटक कर रहे हैं ये, तो वो झाड़ू उठाना भी शूद्र का काम है। झाड़ू उठाना, सफाई करना सड़क में खास करके वो ब्राह्मण का काम नहीं है, क्षत्रिय का काम नहीं है, वैश्य का काम नहीं है, ये शूद्र का काम है। जो भागवत महापुराण में ये चारों वर्णों का क्या काम है, वो पूरा उसका वर्णन है, उसमें ये लिखा हुआ है। स्पष्ट रूप से भगवान ने कहा है उद्धव को एकादश स्कंद में। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के जो सफाई का काम है वो शूद्र करेंगे। तो भगवान का जो व्यवस्था है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, भगवान ने कहा है गीता में, भगवत गीता में। मोदी उसके विरुद्ध जा रहे हैं और जाति धर्म को मिटाने के चक्कर में वो है।
इसलिए सबको झाड़ू पकड़वा दी और लोग मूर्ख की तरह पकड़ लिए झाड़ू। जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, उसको कदापि झाड़ू नहीं पकड़ना चाहिए। नियम है, भगवान का नियम। लेकिन वो क्योंकि वर्ण व्यवस्था सब अस्त व्यस्त है अभी, तो मजबूर होकर के उसमें व्यतिक्रम हो रहा है, खलबली मचा हुआ है। और वो जो शूद्र है, जो सेवा का कार्य करना चाहिए, वो सब सूट बूट पहन के सब अफसर बनने के चक्कर में, रिजर्वेशन के माध्यम से नकली अफसर बन जाएंगे सब। और नया नया प्रोत्साहन स्कीम जो दिया जा रहा है बैकवर्ड कास्ट और शेड्यूल कास्ट और ट्राइबल कास्ट लोगों को, इंसेंटिव तरह तरह के उद्योग लगाने के लिए भी मिलेगा, उसमें उद्योगपति हो जाएगा। तो सेवा कौन करेगा? तो वही उद्योगपति बन करके फिर ब्राह्मण क्षत्रिय को शूद्र का काम देंगे, सेवा कराएंगे। ये कलयुग में उल्टी गंगा बहेगी, ऐसा स्थिति। तो जो भी हो, यही सब कारण है कि कलयुग में सब उलट पुलट जाएगा। धर्म को अधर्म कहेंगे, अधर्म को ही धर्म कहेंगे। अपने बुद्धि होंगे, वेद का परिभाषा बदल डालेंगे, ऐसा भागवत महापुराण में कलयुग के बारे में लिखा है। वेद का अर्थ को ही बदल डालेंगे। नहीं, भगवान ने ऐसा नहीं कहा, भगवान ने ऐसा कहा, उल्टा कह देंगे। तो इसीलिए कलयुग में आध्यात्मिक स्थिति वाले जो है वो जगत अलग है। लेकिन सांसारिक घटनाक्रम के बारे में उनको सारी जानकारी रहती है, उनको बोध होता है और नियम के अनुसार, शास्त्रीय आधार के अनुसार, अपने दिव्य ज्ञान के आधार पर वो मनुष्यों का काम सही है कि गलत है वो बता सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं। लेकिन सही उपदेश कोई पूछे तो, इतने शंकराचार्य हैं, मोदी किस शंकराचार्य से बात करने गए, मिलने गए, उपदेश मांगने गए कि आप अपना राय दीजिए? तो मोदी तो कह रहे हैं मेरे पास बहुत सारे बढ़िया बढ़िया आइडियाज हैं। ऐसा लोग भी कहना शुरू कर दिए। तो ये कलयुग का पाखंड होगा, कलयुग का प्रपंच होगा और आध्यात्मिक स्थिति, आध्यात्मिक जगत जो है वो सांसारिक जगत से हट के रहेगा, तभी जाके वो सुरक्षित थोड़ा बहुत रह पाएगा। हालांकि उसकी सुरक्षित रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। और कलयुग इतना हावी हो जाएगा कि उनको तो एकदम बहुत ही एक आध कोई व्यक्ति होगा जो सच्चे आध्यात्मिक व्यक्ति होगा, नहीं तो अधिकतर वो कलयुग की प्रपंच में लोटपोट होते रहेंगे। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।